नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल की वीडियो में हमने भारत की जलवायु को पढ़ा था, जिसमें हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा। और आज हम भारत की ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो ऋतुएं हैं, जो ऋतु परिवर्तन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, कभी बसंत ऋतु आती है, कभी हल्की हल्की सर्दी पड़ती है, कभी तेज सर्दी पड़ती है। तो ये सब क्यों होता है? आज हम इन्हीं ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो ऋतुएं हैं वो अपना कैसे रूप बदलती है। जब भारत की ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं तो भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। 4 प्रकार। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु और शीत ऋतु। ये 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, लेकिन इन ऋतुओं को इनके मौसम के आधार पर, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन ये जो 4 भाग आते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कलाओं को पढ़ते हैं कि पृथ्वी कभी पृथ्वी सूर्य के इधर आती है, तो कभी पृथ्वी सूर्य के इधर आती है, और कभी पृथ्वी सूर्य के इधर आती है और कभी पृथ्वी सूर्य के इधर आती है। कहने का तात्पर्य है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी इसी चक्कर के आधार पर सूर्य से कभी दूर होती है तो कभी सूर्य के पास आती है। इसी दूरी और पास के आधार पर, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के कभी तो इसके लंबवत पड़ेगा, सूर्य की रोशनी कभी पृथ्वी के लंबवत पड़ेगी, तो कभी सूर्य के कर्क रेखा पर पड़ेगा। कभी लंबवत पड़ेगा तो कभी कर्क रेखा, और कभी मकर रेखा पर पड़ेगा, कभी मकर पर पड़ेगा, और कभी ये आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और कभी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ पड़ेगा। तो कभी सूर्य आपका उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाता है और तो कभी आपका दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। तो इसी पृथ्वी के परिवर्तन को हम ऋतु परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य लंबवत पड़ता है तो उसकी जो रोशनी है वो इतनी गर्म हो जाती है कि पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जब लंबवत पड़ता है तो भारत के दक्षिणी भाग पर सबसे अधिक जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस का होता है, सेंटीग्रेड का होता है। दक्षिणी भाग पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड का सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब भारत को देखते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। उत्तरी गोलार्ध के जब हम भूमध्य रेखा से देखते हैं तो 8 डिग्री और 4 इंच की ऊंचाई पर भारत पड़ता है। कितना पड़ता है? 8 डिग्री और 4 इंच की ऊंचाई पर भारत पड़ता है। कहां से? भूमध्य रेखा से उत्तरी अक्षांश की तरफ।
तो जब उत्तरी अक्षांश की तरफ पड़ता है तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांट देती है। जब ये दो भागों में बांट देती है कर्क रेखा, तो इसी दो भागों को हम शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध के रूप में देखते हैं कि भारत दो भागों में बट गया कि शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। तो जब सूर्य पृथ्वी के लंबवत पड़ता है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है, तो वहां जब भारत उत्तरी अक्षांश की तरफ जाते हैं तो दक्षिणी भारत में 38 डिग्री 4 इंच का टेम्परेचर पाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये सूर्य की किरणें कर्क रेखा की ओर बढ़ जाती है तो कर्क रेखा पर पड़ने वाले जितना भी क्षेत्र है भारत का, वो ग्रीष्म ऋतु या बहुत ज्यादा गर्मी के रूप में देखा जाता है। ये तो हमारा उत्तरी अक्षांश की तरफ की हुआ। लेकिन जैसे ही सूर्य की जो रोशनी है वो मकर रेखा की तरफ जाती है, जब कहते हैं कि सूर्य दक्षिणायन हो गया, तो तब शीत ऋतु शरद ऋतु का आगमन होता है। और शीत ऋतु और शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो यहीं पर इसी के बीच में वर्षा की भी जो ऋतु है वो भी आ जाती है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था कि जिसे हमने सूर्य की स्थिति के बारे में, या पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो किस तरीके से अपनी स्थिति को बदलती है, तो ये सब चीजें बताई। अभी पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, दूंगा मैं एक वीडियो जो पृथ्वी की गतियां, तो आप उसे भी देखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऋतुओं की। ग्रीष्म ऋतु समय जो होता है इसका मार्च से 15 जून तक का जो समय होता है वो ग्रीष्म ऋतु का होता है। यहीं पर जहां इसकी ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है वहीं पर 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक का जो समय है वर्षा ऋतु का है। 16 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर का जो समय रहता है, केवल एक महीना, वो आपका शरद ऋतु का। उसके बाद 16 नवंबर से लेकर के फरवरी के लास्ट तक ग्रीष्म ऋतु रहता है। यहीं पर इस ग्रीष्म ऋतु के साथ ही एक और ऋतु आ जाती है इसी के बीच में, जिसे हम बसंत ऋतु के नाम से भी जानते हैं। वैसे बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं, जो आपकी फरवरी से लेकर के, मतलब अगर हम भारतीय कैलेंडर के आधार पर देखें तो जिसमें चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आदि जो महीने आते हैं, तो उसमें जो चैत का महीना आता है, चैत और बैसाख का महीना आता है, उसे हम, जो चैत का महीना आप मार्च से प्रारंभ होता है, होली से प्रारंभ होता है, और आपका बैसाखी जो आपकी अप्रैल में आती है, वहां तक ये बसंत ऋतु चलती है। इसे बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मौसम में भारत का जो टेम्परेचर रहता है ना तो गर्म रहता और ना ही ठंडा रहता, बिल्कुल सुहावना मौसम होता है। बिल्कुल ऐसा मौसम होता है कि बस प्रकृति ने जो छटा बखे रखी है वो बसंत ऋतु में बखे रखी है। क्योंकि पेड़ों पर जहां पत्ते झड़ जाते हैं शीत ऋतु में, वहीं पर बसंत ऋतु में वे पत्ते अंकुरित हो जाते हैं, फूट जाते हैं और पेड़ लहरा उठते हैं हरियाली से। तो ये केवल बसंत ऋतु में होता है। तो साथियों, ये बसंत ऋतु जो होता है वो ऋतुओं का राजा होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऋतुओं का राजा किस ऋतु को कहा जाता है, तो बसंत ऋतु को कहा जाता है। हालांकि जब हम पढ़ते हैं तो केवल ये चार ऋतुएं ही पढ़ते हैं। बसंत ऋतु हम
ऑप्शन में रख देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर ऋतु के दो दो पार्ट है। जैसे शीत ऋतु दो भागों में बट गई, एक उतरता हुआ मानसून, कि जब मानसून उतरता हुआ चला जाता है उसे हम शरद ऋतु कहते हैं। इधर बसंत ऋतु और उधर शरद ऋतु, दोनों ही मौसम सुहावने होते हैं। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, क्योंकि वर्षा के समाप्त होने तक जब धीरे 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 करके मौसम परिवर्तित होता है, क्योंकि इसी समय जब वर्षा का समय आता है तो इसी समय जो सूर्य है वो दक्षिणायन शुरू हो जाता है। क्योंकि 21 जून के बाद 21 जून बिल्कुल सूर्य की जो किरणें हैं बिल्कुल प्रचंड गर्मी के रूप में होती है, और सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, ध्यान करना, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन इसी दिन होता है। उत्तरी भारत का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है। 13 घंटे 48 मिनट का ये समय होता है, और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। वहीं पर जब 22 दिसंबर आता है, 21 जून, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी से तिरछी शुरू हो जाती है होनी, बिल्कुल कर्क रेखा पर एकदम डायरेक्ट पड़ती है, और उसके बाद फिर वो धीरे 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 करके आपकी दक्षिणायन होना शुरू हो जाती है, और 22 दिसंबर पे मकर रेखा पर पड़ती है। मकर रेखा, ये कर्क रेखा, यहां मकर रेखा। तो जब मकर रेखा पर पड़ती है तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन, देखो दोनों शब्दों को समझना, और सबसे बड़ी रात भारत की स्थिति है। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ता है तो सबसे बड़ा दिन, और 21 जून को ही सबसे छोटी रात होती है। ऐसे ही सूर्य जब मकर रेखा पर पड़ता है तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो ये हमारी स्थिति होती है जब सूर्य कर्क रेखा पर पड़ता है और मकर रेखा पर पड़ता है। तो इसी के आधार पर सूर्य जो हमारी ऋतुएं हैं वो भी बदलती चली जाती है। तो जब 22 दिसंबर आता है तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, हम जाड़े से बिल्कुल ठिठुरे हुए होते हैं। लेकिन जब 21 जून आता है तो 21 जून में हम इतने गर्म, मतलब इतनी गर्मी आती है, इतनी गर्मी आती है कि हम पंखे चला लें, एसी चला लें, कुछ भी चला लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद 21 जून के बाद जब गर्मी ज्यादा होगी तो समुद्रों के अंदर वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो उसका जो बचा उचा कार्य है, क्योंकि इसी मौसम में मार्च से जून के महीने में लू चलती है, जिसे हम नार्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। नार्वेस्टर मौसमी हवाएं जिसे कह देते हैं, नार्वेस्टर। तो लू चलती है, तो इन्हीं लू के आधार पर, जेट स्ट्रीम के आधार पर ये जो बादल बनते हैं उन्हें बरसने के लिए विवश कर देती है, और यहीं पर ये वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है जो 16 जून से लेकर के 16 सितंबर तक रहती है। और सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो अगस्त माह में होती है। अगस्त माह आप भी नोट कर लेना, अगस्त माह में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में 16 जून से पहले लगभग जून के प्रथम सप्ताह में मानसून केरल राज्य में आ जाता है, और केरल में आकर के पूरे भारत में वर्षा प्रारंभ कर देता है। तो साथियों, ये एक छोटा सा वीडियो था जो हमने भारत की ऋतुओं के बारे में जानकारी के रूप में आपको दिया कि किस तरीके से ऋतु परिवर्तन होती है।
आगे की वीडियो में हम एक एक करके इन ग्रीष्म ऋतु को, शरद ऋतु को, वर्षा ऋतु को पढ़ेंगे। कि अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु अपना किस तरीके से रूप बदलती है और किस मौसम में कितना टेम्परेचर किस स्थान का रहता है, हम ये भी पढ़ेंगे। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगता है हमारा, आप इस वीडियो को देखते हैं, हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है, हम कुछ जानकारी आपको अच्छी देते हैं, डीपली देते हैं या नहीं देते, तो आप उसके आधार पर हमारे चैनल पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।